भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में यही माना जाता रहा है कि पति पत्नी की जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती है। ऐसे में तलाक का कॉन्सेप्ट या शब्द कैसे आ गया, क्यों तलाक के लिए कानून की जरूरत पड़ी, इन सवालों के जवाब में आप जानेंगे कि समाज कैसे बदलता चला गया और इस बदलाव का शादी पर क्या असर पड़ता गया। अर्थव्यवस्था, नैतिकता जैसे कई पहलुओं पर बहस के बाद शादी के रिश्ते में लोगों ने कानूनी ढंग से अलग होने का रास्ता चुना, जिसे तलाक कहा गया। दोस्तों, आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है कि मैरिज लाइफ कितने समय तक टिकेगी। दुनिया के टॉप रईस में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स ने 27 साल तक साथ रहने के बाद 3 मई 2021 को तलाक की घोषणा की थी। माना जाता है कि इस तलाक से मिलिंडा गेट्स को 73 अरब डॉलर मिले। यह दुनिया का अब तक का सबसे महंगा तलाक है। अमेज़न प्रमुख जेफ बेजोस और मैकेंजी बेजोस का तलाक दुनिया का सबसे महंगा तलाक साबित हुआ है, जिसमें मैकेंजी को 38 बिलियन डॉलर की रकम मिली है और वो दुनिया की 22वीं सबसे अमीर महिला बन गई है। इस तलाक की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इंडिया में सबसे महंगे तलाक की अगर बात करें तो फिल्म सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सुजीत खान का तलाक भारत का सबसे महंगा तलाक है। इन दोनों की शादी 2002 में हुई थी। इनके 2 बेटे भी हैं, हैरान और रुदान। शादी के 11 साल बाद शादी को खत्म करने का फैसला लिया। सुजैन खान को ऋतिक रोशन से 380 करोड़ रुपए मिले थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से धनश्री ने तलाक के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए लिए थे। ये नेटिज्म के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उन्हें लगा कि 18 महीने तक चले इस शादी के लिए इतनी रकम की जरूरत नहीं थी। धनश्री भी खुद भी कैपेबल है और क्रिकेटर से उनका कोई बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश की सेलिब्रिटी के साथ ही ऐसा होता है। आज भी देश में ऐसे कई किस्से हैं जो कहीं ना कहीं झूठी शादियों के शिकंजे में फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी को शायद बिना कोई गलती के बावजूद देना पड़ जाता है। आज के वीडियो में हम तलाक से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें जानेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दुनिया का पहला कानूनी तरीके से तलाक किसका हुआ था? तलाक की शुरुआत कहाँ हुई थी? पुराने जमाने में तलाक कैसे होता था? औपनिवेशिक समय के दौरान अगर शादी को खत्म करना हो तो आपसी बातचीत से अलग होना या जीवन साथी को छोड़ देना ही प्रचलित कदम हुआ करता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तलाक होने के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे, संपत्ति में हिस्सा किसका होगा। अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ रहा है तो पत्नी का जीवन कैसे चलेगा? इन तमाम सवालों ने एक व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया, जिसके तहत एक शादी को ढंग से खत्म किया जा सके और कोई पक्ष पीड़ित न रह जाए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले तलाक संबंधी कानून नहीं थे, कानून थे, लेकिन महिलाओं को पुरुषों जितना हक नहीं दिया जाता था। महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, यानी वो मनुष्य माना जाता था जिसके कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। महिलाएं किसी संपत्ति पर किसी किस्म का दावा कर नहीं सकती थी। 17वीं से 19वीं सदी के बीच इन कानून में सुधार की प्रक्रिया चली, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। गति धीमी होने के साथ ही इन सुधारों से महिलाओं के हाथ कुछ खास लगा भी नहीं। 20वीं सदी में जाकर तलाक की कानूनी लड़ाई की व्यवस्था बन सकी। ये तब हुआ जब 1887 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस समस्या को लेकर चिंता जताई गई और तलाक की स्थिति में महिलाओं के अधिकार को कुछ वकालत की गई। 1920 के दशक में ट्रायल मैरिज कानून का सूत्रपात हुआ, जिसके तहत असल में शादी से पहले कोई महिला और पुरुष शादी का ट्रायल कर सकते थे और देख सकते थे कि वो वास्तव में साथ जीवन जी सकते हैं या नहीं। 20वीं सदी में भी तलाक जैसा विषय बेहद चर्चित रहा, लेकिन कोई व्यवस्थित तलाक तब नहीं हुआ था। कानूनी ढंग से हुए पहले तलाक के बारे में अब तक जितने रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से 1929 में अमेरिका में मैसेच्यूसेट्स की बी कॉलोनी में एक जोड़े का तलाक पहला कानूनी तलाक था। इस केस में पहली बार किसी न्यायिक कचहरी में तलाक को लेकर सुनवाई की थी। इस केस में परित्याग, दूसरी शादी और व्यभिचार के आधार पर तलाक दिया गया था। 1950 में फैमिली कोर्ट सिस्टम शुरू हुआ और इसके तहत समय समय पर बने नियमों के बाद तलाक के लिए वकीलों की मदद से केस लड़े जा सकने की व्यवस्था बनी।
आइए जानते हैं कि इस वीडियो बनाने का ख्याल मुझे कब आया। दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का ख्याल मुझे तब आया जब मैं एक पति पत्नी के सामाजिक दिवस में शामिल हुआ था। मैं सिर्फ ये देखने के लिए गया था कि ये होता कैसे है। सामाजिक दिवस का मतलब ये होता है कि लड़के और लड़की दोनों पक्ष के कुछ लोग मिलकर तलाक के लिए आपस में बैठकर फैसले सुनाते हैं। हम लोग लड़की की ओर से थे। शादी का 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। लड़की वाले पहले 10 लाख रुपए मांगते हैं। हमें तो 10 लाख दोगे तो ही तलाक हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 3 घंटे बीतते हैं। अब मामला 10 में से 7 लाख पर आता है। हमारे जो लोग थे उन्हें 3 लाख देने के लिए बोला तो वो सारे लोग जो लड़की वाले थे वो सब लोग उठकर चले गए, सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़कर। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई बिजनेस की डील हो रही हो और डील का पेमेंट कम देने की वजह से कैंसिल हो गई हो। फिर जो हमारे पक्ष के लोग थे उन्होंने सोचा कि हमें इससे बचना ही है, तो वो जितना कहते हैं उतने पैसे दे देते हैं। फिर से लड़की वालों को बुलाया गया और मामला 4 लाख में फिक्स हुआ। गुजरात में लड़की को जो पैसे देते हैं उसको वर्तर कहते हैं। मेरे मन में कुछ सवाल है कि मानो लड़का लड़की को एक दूसरे के साथ रहना मंजूर नहीं है तो दोनों के पक्ष के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके मामला शांत रहकर निपटा देना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि गलती किसकी है, फिर फैसला करना चाहिए कि लड़के को कितने पैसों से अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद हो सकती है। अगर पति तलाक चाहता है और पत्नी नहीं तो ऐसे में पति एक तरफा तलाक ले सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट सीमा जोशी कहती है कि ऐसे में पति को कॉन्टेस्टेड डिवोर्स मिल सकता है। ऐसे में इसे एक तरफा तलाक भी कहते हैं। इसमें कोर्ट पति से सबूत मांग सकता है कि उसे तलाक क्यों चाहिए। भारतीय समाज की सोच, परंपरा और तलाक के कानून से देश में आने वाली नई सामाजिक क्रांति के विषय पर हिंदी फिल्म के बेहतरीन फिल्मकार गुरु दत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म बनाई थी। यह फिल्म उस समय की काफी चर्चित भी रही थी जब भारत में तलाक संबंधी कानून को मान्यता मिलने का दौर था। इस फिल्म में कानून और परंपरा के बीच एक मध्यम मार्ग खोजने का संदेश गुरु दत्त ने दिया। रिश्ता वही कामयाब होता है जिस रिश्तों में झुकाव होते हैं। एक इंसान के शादी के बाद 50 से 60 साल का सफर तय करना होता है, जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन 2 या 3 साल में ही समाप्त हो जाता है। जो चीजें आपका रिश्ता आगे तक लेकर जाती हैं वो है ट्रस्ट, केयर, लव और कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप दोनों में ये क्वालिटी है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।